होस्ट करा था? राइट आंसर है इंटरनेशनल जन एआई कॉन्क्लेव। किस फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की डेथ रिसेंटली हुई है? एंड ही इज नटवर सिंह जी। डीआरडीओ ने किस मेड इन फ्लाइट टेस्ट का अभी रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट किया है? दैट इज गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इसे किस प्लेटफॉर्म से टेस्ट किया गया है? तो राइट आंसर है सुकोई 30 MK। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्कीम पारसी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए लॉन्च की गई है? हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर होगा जियो पारसी स्कीम। जियो पारसी स्कीम को लेकर आए हैं क्योंकि रिसेंट हमने ट्रेंड देखा है, पारसी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है और इसी डिक्लिनेशन को रिवर्स करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द आर्ट एनाटॉमी लैबोरेटरी कहां पर इनॉग्रेट की गई और किसने इनॉग्रेट करी? तो आईआईटी मद्रास में इनॉग्रेट की गई है। और किसने इनॉग्रेट करी? राइट आंसर है श्रीमती परमिंदर चोपड़ा जी ने। ये कौन है ये मुझे आपको बताना है। रिसेंटली नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन को लॉन्च किया गया है और इसका प्राइमरी गोल है कि हमें जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर खुद रिलायंस होना है, मतलब हमें दूसरी कंट्री से ना मंगाना पड़े, दूसरी कंट्रीज पर रिलाय ना होना पड़े। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने नेशनल क्रिटिकल मिशन को लॉन्च किया है। ओके, सो किस यूनियन मिनिस्टर ने सरेंडर ऑफ एग्जाम्शन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया? राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। आपको बताना है इन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड कर रखा। नेक्स्ट है फ्लड वॉच इंडिया ऐप, ये रिसेंटली डेवलप की गई है। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है? डीआरडीओ, सीडब्ल्यूसी, बीआईएस और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। राइट आंसर है सेंट्रल वाटर कमीशन। नेक्स्ट आंसर ऑलरेडी कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। तो अभी रिसेंटली एनआईआरएफ रैंकिंग को रिलीज किया गया है और उसमें देखा गया है कि आईएएफटी ने एक बहुत ही अच्छा जंप लिया है अपनी रैंकिंग में। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इंडिपेंडेंस डे पे डाक चौपाल हुए थे, तो गुजरात के कितने पोस्ट ऑफिस ने डाक चौपाल में पार्टिसिपेट करा था? दैट इज 8897, 8897 डाक चौपाल्स वर हेल्ड इन द गुजरात। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करा है जो डील करेगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ में। किस डेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्पेस डे रिकॉग्नाइज किया और डिक्लेयर करा? तो हमने चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को डिक्लेयर किया है। किन दो कंट्रीज ने MSME के ऊपर MOU साइन किया है? तो राइट आंसर है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने कुछ एक्रेडिटेशंस अवार्ड करे हैं। सो NIMSME हैदराबाद को कौन सा एक्रेडिटेशन मिला है? राइट आंसर है उत्कृष्ट और इसे 3 स्टार रेटिंग मिली है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अकेडमी को कौन सी रेटिंग अवार्ड की गई थी? तो इसे अवार्ड की गई थी अति उत्कृष्ट या फिर एक्सीलेंट रेटिंग। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी कौन बने हैं? राइट आंसर है श्री संदीप पौंडरिक। ओके, सो एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन द लीडरशिप बाय वुमेन, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा? इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च करा। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये जितने भी मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस अगर आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडी की एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप RBI दे रहे हैं, IRDA से भी अभी IRDA का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो आप अगर इन एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं तो ये मिनिस्ट्री रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से याद रखें। ये काफी पूछे जाते हैं स्कीम्स, मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, आगे चलते हैं हम। तो इंडिपेंडेंस डे को अमृत उद्यान को ओपनिंग की गई एंड दो सेक्शन के लिए, टीचर्स और स्पोर्ट्स के लिए, इसे एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया है पर्टिकुलर डेज पे। तो टीचर्स के लिए कौन से दिन को रिजर्व किया गया है? राइट आंसर है आपका 5 सितंबर, और इसी दिन हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। देयर इज अ फेलोशिप, आशियन इंडियन फेलोशिप, जो कि एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विस में दी जाती, अलाइड साइंसेस में दी जाती है।
इसका एम क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम एग्रीकल्चर में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, एंड फॉर दैट मैटर हमने ये पर्टिकुलर फेलोशिप को लेकर के आए हैं। आपको मुझे बताना है कि आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये छोटे छोटे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड लर्न दोज थिंग्स एट दिस मोमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सदर्न रेलवे को, राइट, ये देखिए आप, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज फ्रॉम सदर्न रेलवे। ये किसको मिला है? ओके, तो ये मिला है श्री GM ईश्वरा राव को। ग्लोबल बायो इंडिया इन कहाँ हुआ था, एक तो ये आपको बताना है। दूसरा, इसका कौन सा एडिशन यहाँ पर अभी कंडक्ट किया है, तो ये 4th एडिशन ग्लोबल बायो इंडिया का रिसेंटली हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेन फोकस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, कौन सी बर्ड सेंचुरी, रिसेंटली रामसार साइट्स में कुछ और साइट्स को इंक्लूड किया गया है इंडिया से, तो एक तो तमिलनाडु से की गई थी एंड सम फ्रॉम द MP। तो आपको मुझे बताना है कौन सी बर्ड सेंचुरीज तमिलनाडु से रामसार साइट्स में इंक्लूड की गई हैं। तो राइट आंसर है नंजरायन एंड कजुवेली। ये दो बर्ड सेंचुरीज है जो तमिलनाडु से रामसार साइट्स में इंक्लूड की गई है। ओके, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने पार्टीशन ऑफ हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑर्गेनाइज किया? तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने वेटलैंड्स रामसर साइट्स में 2014 से लेकर 2024 तक इंक्लूड किए गए हैं? तो राइट आंसर है 59। इस तरह के क्वेश्चंस आप PSC UPSC की अगर एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, SSC की एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मेनली देखने को मिलेंगे जो इन्वायरमेंट को फोकस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कुछ तटरक्षक मेडल्स को अप्रूवल दिया है। तो टोटल कितने तटरक्षक मेडल्स को अप्रूवल मिला है? टोटल 4 तटरक्षक मेडल्स को अप्रूवल मिला है। तो डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, गैलेंट्रीज के लिए, मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए, फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को ये पर्टिकुलर मेडल्स दिए जाएंगे। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि अमृत उद्यान को एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया जाएगा 2 डेट्स पे। एक तो था 5 सितंबर जो कि टीचर्स के लिए था। देयर इज अनदर डे दैट इज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक डे पे इसे रिजर्व किया जाएगा एंड दैट इज 29 अगस्त। नाउ आगे बढ़ते हैं। 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस ACP इंडिया चैप्टर कहाँ पे हुई थी? द थिंग इज दैट जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ऑनर किया गया था। तो इसका प्राइमरी फोकस क्या था? इसका प्राइमरी फोकस था, द थिंग इज दैट मेंटरशिप इन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन निपुण को डेवलप और डिजाइन किया है? तो राइट आंसर है ARDEHEMRL। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एक नया सिविल एनक्लेव का अप्रूवल मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सिलीगुड़ी में। नेक्स्ट, एक नया सिविल एनक्लेव बिहता पटना में डेवलप किया जाएगा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दो हैं, एक सिलीगुड़ी में और एक आपका पटना। नेक्स्ट आते हैं हम। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एरी सिल्क के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? दैट इज उइकोटेक्स सर्टिफिकेशन रिसेंटली मिला है। नेक्स्ट आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल ने कुछ सिंप्लीफाई, कुछ अमेंडमेंट्स करे जिससे कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ सिंप्लीफिकेशन लाए जा सके। तो क्रॉस बॉर्डर स्वैपिंग के लिए इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं। कौन सा डिपार्टमेंट फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019 में अमेंडमेंट कर सकता है? तो राइट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी पूछा है, आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन डेवलप्ड बाय ARDE एंड HEMRL? भविष्य, निपुण, समर्थ और विश्वास। कौन सा सॉफ्ट टारगेट म्यूनिशन अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है ARDE और HEMRL के द्वारा? वो राइट आंसर होगा निपुण। नेक्स्ट, कौन सी, अभी रिसेंटली 70 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, तो इसी का एक सेक्शन है, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो कौन सी पिक्चर को बेस्ट
फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर है यहाँ पर अट्टम। आईना जो है आईना मिरर को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर का आटम, आईना बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर रोल इन द लीडिंग रोल मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? कंतारा के लिए। वहीं नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का इन द लीडिंग रोल अवार्ड मिला है फॉर द फिल्म तिरुचित्रम्बलम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। बेस्ट बुक ऑन द सिनेमा किसे मिला? विच बुक को बेस्ट बुक ऑन द सिनेमा अवार्ड मिला है? राइट आंसर है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पीओ की जो एग्जाम्स होने वाली है, क्लर्क की जो मेंस एग्जाम होने वाली है, उसके लिए आप रेडी रहिए, ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड किससे मिला है? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है पवन राज मल्होत्रा को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नीना गुप्ता जी। नेक्स्ट, कौन सी सिटी, द थिंग इज दैट इन विच सिटी, किस सिटी में ई टेंडरिंग प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटेशन ऑन क्रेडिट सपोर्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा SC/ST यूनिट्स के लिए? राइट आंसर है रांची। सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसे DOPPW ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा भविष्य। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को रिसेंटली अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने एक अवार्ड दिया है। वो अवार्ड किस चीज के लिए दिया है या कौन सा अवार्ड है? दिस इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड मेंटर का अवार्ड रिसेंटली इन्हें मिला है। 17th दिव्य कला मेला कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? इट्स इनॉग्रेटेड इन रायपुर। अभी पेरिस पैरालंपिक्स है, इसमें कितने इंडियन पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करेंगे? तो राइट आंसर है 12। और यहाँ पे देखिए, सॉरी, द थिंग इज 12 स्पोर्ट्स है यहाँ पर और पार्टिसिपेंट्स हैं 84। 12 स्पोर्ट्स होने वाले हैं, राइट, जिसमें इंडियन पैरा एथलीट्स कॉम्पीट करेंगे एंड 84 पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऑल्सो वन थिंग, यहाँ पर एक एंथेम था जो कि गाया गया है, दैट इज मचा धूम फॉर द पेरिस पैरालंपिक। वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के लॉन्च करा है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? देखो, एक तो हमें समझ आ गया वन इंडिया वन टिकट मतलब रेलवे तो होगा ही होगा। तो दूसरा कौन सा है? तो इट इज IRCTC एंड NCRTC। इसमें एक यूनिक QR कोड जनरेट होगा नमो भारत ट्रेन टिकट्स के लिए, जो कि 4 दिन की वैलिडिटी रहेगी। ओके, एंड द थिंग इज दैट आपको 120 days एडवांस में इसे बुक करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम। मॉडल सोलर विलेज इनिशिएटिव जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसका टोटल अलोकेशन कितना था? फाइनेंशियल लोकेशन, दैट इज 800 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर वन मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेके आए जाएंगे, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकें। एंड यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं। पहला तो कि विलेज के अंदर पॉपुलेशन साइज 5000 से ऊपर होना चाहिए, या फिर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो वहाँ पे 2000 का बेंचमार्क है। ओके, सो दिस इज व्हाट, एंड ये इंपॉर्टेंट है मॉडल सोलर विलेज। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का नाम क्या है? जिसका नाम है तरंग शक्ति। इसमें 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर। ओके, नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कौन सा एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट रिसेंटली डेवलप करा है? उसका नाम है तेजस। नेक्स्ट आते हैं। 14th मीटिंग हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, जिसका सब्जेक्ट था काउंटर टेररिज्म। ये कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की गई या कंडक्ट की गई थी? ये की गई थी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट, ठीक है, तो रिसेंटली एक स्टेट है जिसने गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए सैनिटरी नैपकिन्स बाय करने के लिए पैसे दिए, ठीक है, एंड ये इंडिया की पहली स्टेट बनी है। दिस इज मध्य प्रदेश। उन्होंने 300 रुपीज हर स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे कि हम हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन कर रखें, और इस सैनिटेशन हाइजीन स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड। अगर कोई फर्स्ट हो रहा है, वेरी रिसेंट है, कोई नई चीज आई है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस तो
बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वॉइस प्रमोशनल कॉल्स को बोला है कि अब आप ये नहीं कर सकते, उस पर बैन लगा दिया गया है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सेंटर है और अगर वो वॉइस प्रमोशनल कॉल्स भेज रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये किस अथॉरिटी ने बैन किया है? इसे बैन करा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने। सो अगर कोई अनरजिस्टर्ड सेंटर कोई कमर्शियल वॉइस कॉल भेजता है तो उसे द थिंग इज दैट इसको 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। 28th कॉन्फ्रेंस हुई सेंट्रल एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिससे कि वो डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम्स को ऑफर कर सके। इसका राइट आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इससे क्या होगा? इससे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक हेल्प मिलेगी, इसका रोल आउट ईजी हो जाएगा, इससे सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स जो है अपना जितना भी टैक्स ड्यू है पुराना मिनरल राइट्स पे, उसे रिकवर कर सकती है, लेकिन किस पीरियड तक का या किस पीरियड के लिए? तो जो आपका पीरियड इन्होंने मेंशन करा है बिफोर 1 अप्रैल 2015 के पीरियड के पहले का। नेक्स्ट आते हैं, नए डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किसे अपॉइंट किया गया है? इज राहुल नवीन। गूगल ने एआई ओवरव्यूज फीचर को लॉन्च किया है इंक्लूडिंग इंडिया। कितनी कंट्रीज में इन्होंने इसे लॉन्च करा है? तो टोटल 6 कंट्रीज में से लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड ब्राजील आते हैं। इंडिया में ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम क्या थी? इसकी थीम थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पैसेंजर फेरी सर्विस चलती थी। ओके, इसे रिज्यूम किया गया है। तो ये कौन सी 2 लोकेशंस के बीच में ऑपरेट होती थी? इसका आंसर है नागपट्टिनम एंड कंकेश संथुराई। फोर्थ इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कहां पर हुआ है आपका? हनोई में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी कौन बना है? इज रिचर्ड आर वर्मा। ओके, एक दुरूम वीट की वैरायटी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूषा गेहूं गौरव। ये बहुत ही सॉफ्ट गेहूं है। जापान, इंडिया जापान का 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो है, जिसका थर्ड एडिशन अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, इसे किस सिटी ने होस्ट करा था? इसे न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। मलेशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इज अनवर इब्राहिम। कौन सी स्टेट ने या फिर अभी रिसेंटली एक लॉ एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, कौन सी स्टेट इसे कंडक्ट करेगी? तो इसका राइट आंसर है केरला। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करा था, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है जिनका हाइट अराउंड 15,000 फीट के क्लोज है। वो ऑपरेशन कौन सा था? दैट ऑपरेशन इज पैराड्रॉप ट्रॉमा केयर क्यूब। तो ये एक छोटे से काइंड ऑफ ये ऐसे क्यूब्स हैं जो बड़ी एल्टीट्यूड से दिया जाएगा, और इन क्यूब्स को डेवलप किया गया है प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर। ओके, आपको प्रोजेक्ट भीष्म में इसका फुल फॉर्म बताना है कि ये क्या है। BHISHM। नाउ 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड कहां पर होस्ट किया, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स ने भी मेडल्स जीते हैं? तो ये चाइना में हुई थी इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। नेक्स्ट, इंडिया की फुट एंड माउथ डिसीज इरेडिकेशन प्लान के लिए टारगेट्स क्या हैं? तो हमें FMD 2030 तक हमें इसे क्या करना है? FMD फ्री जोन्स डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी इंडियन स्टेट्स ने पहला अपना रीजनल मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर बनाया है? तो ये होगा आपका तमिलनाडु। कौन सी सिटी में फोर्थ इंडिया वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ? ये मैंने आपको अभी करवाया, दैट इज इन द हनोई।
व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ये भी मैंने आपको भी करवा दिया है। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग कहां पर होगा नेक्स्ट मंथ से, इट विल बी हेल्ड इन द हरियाणा। कौन से इंडियन एथलीट को रिसेंटली सस्पेंड किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एंटी डोपिंग रेगुलेशंस को ब्रीच किया था, तो ही इज प्रमोद भगत। एशिया अंडर 15 और अंडर 17 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई, ये हुई थी चेंगडू चाइना में। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन टोक्यो पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लैग बियरर रहे थे पेरिस पैरालंपिक्स में, तो ही इज सुमित अंतिल। रिसेंटली कौन सी जर्सी नंबर हॉकी इंडिया से रिटायर किया गया है ताकि पीआर श्रीजिश को ऑनर किया जाए, दैट इज जर्सी नंबर 16। और अब वो रिटायरमेंट के बाद में जूनियर मेंस हॉकी टीम के कोच के रूप में अपॉइंट किए गए। यूएस के न्यू इंडियन एम्बेसडर कौन है, वो है विजय मोहन क्वात्रा। कौन सा टाइकोन रिसेंटली अभी जापान में कांटो और टोहोकू तक पहुंच सकता है, दैट इज टाइफून अम्पिल। विच वायरल इन्फेक्शन को WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सेकेंड टाइम डिक्लेयर करा है 2 इयर्स में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो अभी एमपॉक्स चल रहा है बहुत ज्यादा, इसे ही अभी डिक्लेयर किया। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किस कंट्री को भेजा है फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स, ये भेजा है सीरिया को। नेक्स्ट आते हैं, नेपाल एकेडमी ने कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ में एक MOU साइन किया है, ये साइन किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ में। सूडान में अभी कौन सी डिसीज का आउटब्रेक डिक्लेयर किया गया है उनके हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, इट इज कोलेरा। कौन सी दो कंट्रीज लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड में पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। ओके, सो हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज जो नेपाल में डिसाइड करती हैं, उन्होंने अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जनाई पूर्णिमा। और ये जो जनाई पूर्णिमा है, इसमें एक सूप बनाया जाता है जिसे बोलते हैं क्वाती सूप, जिसे नेवार कम्युनिटी प्रिपेयर करती है। कौन से मलयालम कैलेंडर मंथ से चिंगम वन की स्टार्टिंग होती है जो एक मलयालम न्यू ईयर को मार्क करता है, तो इट इज चिंगम। किस एथलीट ने वुमेन्स शॉटपुट F34 कैटेगरी के अंदर सिल्वर जीता इन पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये आंसर है आपका भाग्यश्री जाधव। ओके, नेक्स्ट आते हैं, स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर में एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है श्रीलंका में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत श्रीलंका मैत्री उत्सव। नेक्स्ट आते हैं, हिप्सा और बोल सकते हैं हम हॉलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग के लिए, तो ये है वर्ल्ड कबड्डी। तो हिप्सा ने वर्ल्ड कबड्डी के साथ में पार्टनरशिप करी फॉर द ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग। कौन से टेनिस प्लेयर ने अपना 50th टूर लेवल जीता है इस सीजन में कैरेन कैचनोव को हरा करके इन सिंसिनाटी ओपन, तो ये राइट आंसर है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। इंडिया का फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक फीक जूस को एक्सपोर्ट किया गया है, कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, ये हमने पोलैंड। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी एयरलाइन को बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड मिला है एट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, राइट आंसर है विस्तारा। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, ऑन 10th of अगस्त। आपको इसका थीम बताना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कौन सी एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई, तो ये है एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ में लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्राइमस। किस ईयर तक नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन का सेकेंड फेज जो है वो लेके आएंगे, जिसमें एम कर रहे हैं हम लिम्फेटिक फिलारिसिस को एलिमिनेट करने का, तो ये कौन सा ईयर होगा, ओके।
किस ईयर तक हम लिम्फेटिक फिलारिसिस को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो ये है आपका 2027। नेक्स्ट आता है, कौन सा इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने फार्मिंग नेशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च करा है, तो इसका आंसर है हीन उन्नति। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 2024 में कितना परसेंटेज प्रोजेक्ट किया गया है, इसका आंसर है 12.8%। यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है या आपको लगता है कि हमें कोई और सेक्शन भी इंक्लूड करना चाहिए, do let me know in the comment section and do cover all these questions. They are very, very important. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next week of the current affairs.